तो देखो अपन वही नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन ने सबसे पहले तो एसिड्स के लिए बात करनी है, एसिड्स का नोमेनक्लेचर करना है। तो अपन दो तरीके से एसिड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स और हाइड्रा एसिड्स। मतलब बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो हाइड्रा एसिड्स की अगर अपन बात करें तो अपन बोल रहे हैं कि हाइड्रा एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन होगा और एक और एलिमेंट होगा जो कि अपने पास क्या रहेगा, नॉन मेटल रहेगा। तो ये है अपने पास कि यहाँ पे जैसे अगर अपन बात करें कि अपने पास HCl हो गया, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, HBr हो गया, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, HI हो गया, HCl HBr HI HF एटसेट्रा। ये सब अपने पास क्या है, हाइड्रा एसिड्स है। इधर अगर अपन बात करें तो H2O हो गया, H2S हो गया, H2SE, ये सब ये अपने पास क्या हाइड्रा एसिड्स है। तो इस फॉर्मूले को एक तरीके से फॉलो करेगा, एक हाइड्रोजन है, एक अपने पास कोई अदर एलिमेंट है, नंबर कितना भी हो सकता है, इसलिए अपन ने लिखा कि H का नंबर है X और दूसरा जो एलिमेंट उसका नंबर है क्या, Y। मतलब हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट का कंपाउंड रहेगा। तो दो तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें से एक तो हाइड्रोजन है, ये फिक्स है, ठीक है। इनकी बॉन्डिंग वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे ये होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है। जैसे अपन को H2O का स्ट्रक्चर तो पता ही है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। इसमें तुमको HCl का स्ट्रक्चर हल्का फुल्का आइडिया होगा। तो HCl के स्ट्रक्चर में अपने पास क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो बॉन्डिंग वाइज भी अपन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स को। तो डिफ्रेंशिएशन अपने पास इस तरीके से होगा कि हाइड्रोजन इज directly attached with non-metal, डायरेक्टली अटैच्ड विथ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल से क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा। तो ये अपने पास पहला क्लासिफिकेशन हो गया किसका, हाइड्रा एसिड्स का, जिसमें अपने पास हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल होता है। ऑक्सी एसिड की भी अपन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अपन दोनों को कंपेयर करेंगे कि अपने पास डिफरेंट क्या है दोनों में। तो ऑक्सी एसिड देखो अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ऑक्सी एसिड्स अपने पास क्या होते हैं। तो इनको अपन ऐसे लिखेंगे, देखो कि ऑक्सी एसिड्स आर एसिड्स which contain हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन दिखेगा तुमको मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन भी कंपलसरी रहेगा, जैसे अपन वहां पे बोल रहे थे कि सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा। तो अपन बोले कि कहेंगे ना क्या क्या चीज, हाँ। तो ऑक्सी एसिड्स आर एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो रहेगा ही साथ में अपने पास, एंड अ नॉन मेटल और मेटल। तो यहाँ पे अपने पास बेसिकली तीन एलिमेंट्स रहेंगे, उसमें से एक तो हाइड्रोजन रहेगा कि अपने पास यहाँ पे तीन एलिमेंट रहेंगे, एक हाइड्रोजन पिक से भी, एक ऑक्सीजन ये भी पिक से, और एक अपने पास दूसरा एलिमेंट रहेगा दैट इज या तो नॉन मेटल या फिर मेटल। मोस्ट ऑफ द केस में अपने पास ये नॉन मेटल ही रहेगा। जैसे अगर अपन एग्जांपल ले, जैसे अपने पास क्या हो गया कि H3PO4, तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और दूसरा एलिमेंट अपने पास फॉस्फोरस है, और अपने पास H2SO4। तो तीन एलिमेंट्स रहेंगे, उसमें से दो अपने पास क्या रहेंगे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और एक अपने पास तीसरा एलिमेंट या तो नॉन मेटल या मेटल, वो पिक्स नहीं है। H2SO4, HNO3, HClO4, H2CrO4, क्रोमिक एसिड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने पास ऑक्सी एसिड्स का और हाइड्रा एसिड्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अगर तुमको आइडेंटिफाई करना है तो तुमको ऐसे देखना है कि ऐसा अगर अपने पास मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन है, पहली बात तो अपन बात करें किसकी, एसिड्स की। तो एसिड का मतलब अपने पास क्या होता है, वहां पे अपने पास हाइड्रोजन तो रहेगा, ये तो 100% श्योर है।
क्योंकि हाइड्रोजन रहेगा तभी तो क्या करेगा, एसिड H प्लस लूज करेगा, क्योंकि बेसिकली अपन जनरली एसिड को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एसिड मतलब जो H प्लस लूज करे। तो H प्लस को लूज करने के लिए हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक एलिमेंट अपने पास हाइड्रोजन है, और अगर अपने पास कोई दूसरा एलिमेंट है, जैसे इसके अपन बात कर रहे थे यहाँ पे, वो कुछ भी हो सकता है बट नॉन मेटल होना चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड। जैसे अपन यहाँ पे एग्जांपल देखा, तो इन सब में क्या है, हाइड्रोजन है, कोई दूसरा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और कोई दूसरा एलिमेंट है। दूसरा अपन क्लासिफाई कर रहे हैं ऑक्सी एसिड्स। तो ऑक्सी एसिड में अपन बोल रहे हैं कि 3 एलिमेंट रहेंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक अपने पास कोई दूसरा नॉन मेटल या मेटल हो सकता है। नंबर्स की अपन बात नहीं कर रहे, नंबर कितने भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन 2 हो सकते हैं, ऑक्सीजन 3 हो सकते हैं, और दूसरा एलिमेंट कितना भी हो सकता है। टाइप की अपन बात कर रहे हैं, तो 3 तरीके के अपने यहाँ पे एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इन सब में वही है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और एक अपने पास नॉन मेटल है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक अपने पास नॉन मेटल है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक अपने पास मेटल है। क्रोमियम क्या होता है, मेटल होता है। तो ये सब अपने पास क्या है, ऑक्सी एसिड का नॉमेनक्लेचर है। हाँ सॉरी, ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है। बोलो सर जो मेटल या नॉन मेटल में ऑप्शन है, उसमें नॉन मेटल में हम ऑक्सीजन ही ले सकते हैं, तो फिर ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन हो जाए, मतलब वही H2O में, तो फिर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन की नहीं जगह तो, और एक नॉन मेटल की जगह पर हो। नहीं तो अपन ने अभी तो क्या बोला, यही तो बोला कि अपने पास 3 टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, ओके सर। हम्म। अब देखो बॉन्डिंग वाइज अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे अपने पास क्या था कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली अटैच रहेगा किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। जैसे अपन यहाँ पे 2 एग्जांपल भी बनाए कि हाइड्रोजन यहाँ पे डायरेक्ट क्लोरीन के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट क्या है, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पे भी नॉन मेटल है। लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें 100% श्योर है, मतलब हमेशा यही होगा कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट रहेगा सब में। जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं कि H3PO4 की अगर अपन बात करें, तो इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाना अपन बॉन्डिंग में सीखेंगे, बस अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो तुमको स्ट्रक्चर याद नहीं करना, बस समझने के लिए अपन ये देख रहे हैं कि बॉन्डिंग किस तरीके से इनमें हो रही है। तो H3PO4 की अगर अपन बात करें, तो H3PO4 में अपने पास ये स्ट्रक्चर आते हैं। देखो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, बाकी जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से कनेक्ट रहेंगे। ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से तुम H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो H2SO4 में अपने पास सल्फर होता है, उसके साथ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन ऐसे। मतलब इनके स्ट्रक्चर में अपने पास क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है, जो H प्लस की फॉर्म में जाएगा एसिडिक बिहेवियर जब दिखाना होगा, तो हाइड्रोजन अपने पास हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, और ऑक्सीजन जो है ये नॉन मेटल से जाके कनेक्ट होता है। देख सकते हो जितने भी हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन अपने पास ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और फिर जो ऑक्सीजन है वो अपने पास क्या है, नॉन मेटल से कनेक्टेड है। हर में ऐसे ही आएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, फिर ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, फिर ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें अपन बॉन्डिंग में ये लिखेंगे कि अपने पास क्या हो रहा है बॉन्डिंग वाइज अगर अपन सर बात करें तो। हाँ सर सल्फर सल्फर तो सर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है सर, इसमें तो सर 6 के साथ बॉन्डिंग कर दी, उसके बाद 4 ही इलेक्ट्रॉन है सर। ये सब नहीं बॉन्डिंग नहीं, में आप डिस्कस सल्फर करेंगे। सल्फर 6 भी बना सकता है बॉन्ड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन इज, तुम गलत ध्यान है, इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, की जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन। अब बॉन्डिंग दूर नहीं है, सब अपन बॉन्डिंग में देख लेंगे, ये आज नहीं तो कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बिन छोटा सा टॉपिक है, बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, वहां पे फिर अपन ये सब डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन अटैच्ड विथ नॉन मेटल। जो नॉन मेटल रहेगा या फिर जो मेटल रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसके साथ अटैच रहेगा। मतलब यहाँ पे अपने पास जो है, मतलब ये होने वाला है कि अपने पास जो नॉन मेटल है या फिर जो मेटल है, अपन बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या रहेगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच रहेगा, और ऑक्सीजन जो है मेटल और नॉन मेटल के साथ अटैच रहेगा। मतलब अपने को जितने हाइड्रोजन रहेंगे ना, उतने अपने को इस तरीके से OH बॉन्ड मिलेंगे कि हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन कनेक्ट होगा किसके साथ, मेटल और नॉन मेटल के साथ। तो अपने को इस तरीके से OH बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऑक्सी एसिड्स में।
तो देखो डिफरेंस क्या क्या था, तुमको कैसे डिफरेंशिएट करना है दोनों को। तो अपन ने बोला कि तुमको देखने का भी तो पता चलना चाहिए देख के, बस और कोई मतलब नहीं अपने को। वो तो बॉन्डिंग का डिस्कशन होगा, लेकिन डिफाइन इस तरीके से करते हैं, इसलिए मैंने उतना कुछ बता दिया कि ऑक्सी एसिड्स। तो डिफरेंट अगर डिफरेंशिएट तुमको करना है तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा और दूसरा अपने पास एलिमेंट रहेगा। तो HXEY इस टाइप के एलिमेंट्स दिखेंगे तुमको, हाइड्रोजन कोई अदर एलिमेंट। यहाँ पे अपने पास 3 एलिमेंट्स रहेंगे, उसमें से एक अपने पास हाइड्रोजन रहेगा, एक अपने पास दूसरा एलिमेंट रहेगा, एक अपने पास ऑक्सीजन रहेगा, और इनका नंबर कुछ भी हो सकता है, X, Y और Z। तो इस तरीके के अपने पास एलिमेंट्स के साथ जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनको अपन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे देख लोगे ना तुम, हाइड्रा एसिड मतलब ऐसा कुछ इस फॉर्म में तुमको दिखे, ऑक्सी एसिड मतलब तुमको इस फॉर्म में अगर कुछ दिखे। और एलिमेंट्स को अपन अरेंज भी ऐसे ही करते हैं। अगर ऑक्सी एसिड्स का जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हाइड्रोजन को रख लिखा जाता है, फिर जो अपने पास मेटल और नॉन मेटल है उसको बीच में लिखा जाता है, और ऑक्सीजन को अपन लास्ट में लिखते हैं। ऐसे उसको लिखने का तरीका है ऑक्सी एसिड को। तो यहाँ पे देख भी सकते हो, जो भी अपन ने एग्जांपल्स लिए थे उन सब में यही है, पहले हाइड्रोजन को लिखा गया, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन। तो ऑक्सी एसिड्स तो तुमको ऐसे पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन रहेगा, नॉन मेटल रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और हाइड्रा एसिड भी तुमको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन है और कोई दूसरा एलिमेंट है, बस। क्लियर है क्या? तो तुमको फिलहाल तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये चीज क्लियर हुआ क्या, किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे? यस सर सर। सूर्यांशु सर वेटिंग रूम में है सर। ओके। तो फिलहाल तुम इतना ध्यान रखना है, बॉन्डिंग वॉन्डिंग अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में तो वापस पढ़ना है, स्ट्रक्चर बनाना भी सीखना है, तो वहां पे आ जाएगा। तो ये अपने पास तरीका हो गया आइडेंटिफाई करने का। तो पहले अपन नेमिंग देखेंगे किसकी, हाइड्रा एसिड्स की। तो फर्स्ट हेडिंग तुम ये डालो, नेमिंग ऑफ या नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स का नेमिंग। तो नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स की अपन बात करने वाले हैं। तो जो हाइड्रा एसिड्स होते हैं, तो हाइड्रा एसिड जैसे अपन ने बोला कि अपने पास हाइड्रोजन रहेगा और कोई दूसरा एलिमेंट रहेगा जिसका नंबर Y है। तो इनका अपन नेमिंग 2 तरीके से करते हैं, अलग अलग फिजिकल स्टेट के हिसाब से, कि अगर ये गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है अपने को, इन गैसियस स्टेट, वहां पे अलग तरीके से नेमिंग होगा। और अगर अपने को जो ये एसिड है उसको अगर अपने को एक्वस फेज में दे रखा है, एक्वस फेज मतलब होता है पानी के अंदर सॉल्यूशन बना के, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अच्छा, तुमने ये चीज सुना होगा कि अपने पास जो HCl है, HCl को अपन कभी कभी ये भी बोल देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो तुमने सुना ही होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। नहीं सुना होगा तभी अपन देखेंगे क्यों Yes, ऐसा लिख रहे हैं। या फिर कभी कभी इसी HCl को अपन बोल देते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट जो अपन अगर डिफरेंस की बात करें तो यही डिफरेंस है कि अपन जो हाइड्रोजन क्लोराइड नाम लिख रहे हैं ना, ये अपन लिखते हैं जब HCl अपने पास गैस की फॉर्म में होती है। और अगर इसी HCl गैस को मैं पानी में डाल के सोल्यूबल बना दूं या पानी में डिजोल्व करा दूं, तो अपने पास जो सॉल्यूशन बनता है जिसको अपन बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन विथ वाटर या सॉल्यूशन इन वाटर। जिस भी चीज की अपन बात करें उसको अपन ने वाटर में घोल दिया है, तो वाटर में घोलने के बाद जो अपने पास सॉल्यूशन बनता है उसको अपन बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। मतलब सिंपली तुमको ऐसे समझना है इसको कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब वहां पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। हाँ, तो अपन 2 तरीके से इसका नेमिंग करते हैं कि जैसे अपन HCl का एग्जांपल लिया कि सर एक HCl बार अगर और ये बता दीजिए, चीज? नॉमेनक्लेचर से सर डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। अच्छा, तो इसमें देखो कुछ नहीं देखा अपन ने कि हाइड्रा एसिड्स के नेमिंग की अपन बात कर रहे हैं पहले। तो इसका अपन नेमिंग जो है 2 अलग अलग स्टेट में करते हैं, गैसियस स्टेट में अलग तरीके से करते हैं, मतलब जब गैसियस फॉर्म में रहेगा एसिड तब अलग तरीके से बात करेंगे, और जब उसका एक्वा सॉल्यूशन रहेगा तब अपन उसका नाम अलग तरीके से लिखेंगे। एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर
अपन ने उसका सॉल्यूशन बना रखा है, उसको पानी में डिसोल्व करके अपन ने सॉल्यूशन बनाया है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपन HCl को कभी कभी हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल देते हैं और कभी कभी इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल देते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अपने पास जो गैसियस फेज में अगर वो है, अगर गैसियस फेज में वो है तो अपन उसका नाम देते हैं क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर वो एक्वस सॉल्यूशन बना रखा है, उसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब अगर उसको अपन ने पानी में डिसोल्व करा रखा है तो तब उसका नाम दिया जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैसे आया उसकी अपन बात करने वाले हैं कि HCl अपने पास एक हाइड्रा एसिड है और हाइड्रा एसिड का नेमिंग अपन दो तरीके से करते हैं, एक उसकी गैसियस स्टेट में, अच्छा अगर लिक्विड स्टेट हुआ, अगर कोई मान लो कि मॉलिक्यूल है वो लिक्विड स्टेट में मिल रहा है तब भी अपन इसी वाली की बात करेंगे। मतलब एक तरीके से इसको बोल सकते हो तुम जब उसकी अपन प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं, वैसे ज्यादातर गैस में ही मिलेंगे। और इसको तुम सर बोल ऐसा सकते हो कि सिर्फ अपन HCl के साथ होता है? उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्या चीज? सर ऐसा सिर्फ HCl के साथ होगा, बाकी हाइड्रा एसिड के साथ नहीं होगा? बाकी का भी एग्जांपल लेंगे अपन, इसको जनरलाइज ही तो कर रहे हैं यार अपन, कि अगर अपने पास कोई हाइड्रा एसिड है और अगर वो गैसियस फेज में, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है गैसियस फेज में मिलते हैं इसलिए अपन ने यहाँ पे गैसियस फेज लिख दिया या गैसियस स्टेट लिख दिया। तो तुम चाहो तो उसकी प्योर फॉर्म बोल सकते हो, अगर वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है तो सॉलिड, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है तो लिक्विड, और गैस में एग्जिस्ट करता है तो गैस। लेकिन अपने पास HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सब गैसियस फेज में मिलते हैं। ठीक है, जब गैसियस फेज में रहेगा तो नाम लिखने का तरीका रहेगा, पहले हाइड्रोजन के लिए अपन हाइड्रोजन ही लिखेंगे, हाइड्रोजन। और जो अपने पास दूसरा एलिमेंट है दैट इज नॉन मेटल, उसके लिए अपन लिखेंगे उसका नाम, नॉन मेटल का नाम, और उसके पीछे अपन आइट सफिक्स लगाएंगे, प्लस आइट। तो अपने पास यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एक दूसरा नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन के लिए तो सीधा हाइड्रोजन लिख दिया जाएगा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉन मेटल के नाम के पीछे आइट सफिक्स लगा देंगे। और जब उसका सॉल्यूशन रहेगा तो सॉल्यूशन की केस में अपन क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे क्या, हाइड्रो, पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हाइड्रो लिखेंगे। और नॉन मेटल जो है उसके पीछे अपन लगा देंगे क्या, एक सफिक्स, और साथ में लिख देंगे एसिड। तो HCl के लिए ऐसे ही तो आया, देखो कैसे कि HCl जब गैस था तो हाइड्रोजन के लिए अपन लिखा हाइड्रोजन, और क्लोरीन था यहाँ पे तो उसकी जगह अपन ने यूज किया क्या, क्लोरो, और पीछे लगा दिया अपन ने आइट, तो अपने पास क्या बन गया, क्लोराइडो। अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोराइडो, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइडो, सॉरी ब्रोमाइड, आइड लगाया ना, हाँ ब्रोमाइड, और आयोडीन होता तो आयोडाइड। तो देखो अपन एग्जांपल लेते हैं थोड़े एक दो और, कि जैसे अगर तुमको बोल दिया जाए कि तुमको नाम लिखना है HCl गैस का, HBr गैस, H2S गैस, इस तरीके से। तो गैसियस फेज में अपन बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसके लिए अपन ने देखा कि जब भी गैसियस फेज में अपन बात करते हैं तो हाइड्रोजन अपन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन और नॉन सल्फाइड, मेटल के पीछे आइड लगाना है, IDE। तो ये अपने पास हो जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन के पीछे आइड लगाओगे तो उसको अपन बोलेंगे क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ब्रोमीन के लिए अपने पास हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और H2S है अपने पास, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। तो नंबर अपन मेंशन नहीं करते हैं, तो अपने पास हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन ही रहेगा गैसियस फेज में तो, और सल्फर है अपने पास तो इसके पीछे अपने को आइड लगाना है, तो ये बन जाएगा अपने पास सल्फर होता है तो इसको अपन लिखते हैं सल्फाइड। तो सल्फर से सल्फाइड बनता है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन से नाइट्राइड बनता है, इस तरीके से अपन इनका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि यही HCl अपने पास होता सॉल्यूशन, HCl एक्वस, ये HBr होता अपने पास सॉल्यूशन दैट इज HBr एक्वस, और यही H2S होता अपने पास क्या, सॉल्यूशन दैट इज H2S एक्वस। मतलब इसको भी पानी में डाल के सॉल्यूशन बना दिया, इसको भी पानी में डाल के सॉल्यूशन बना दिया, इसको भी पानी में डाल के सॉल्यूशन बना दिया। तो सॉल्यूशन की फॉर्म में अपन बात कर रहे हैं। तब अपन ने लिखा था कि हाइड्रोजन के लिए अपन यूज करेंगे क्या, हाइड्रो, और नॉन मेटल के नाम के पीछे अपन एक लगा के एसिड लिख देंगे। तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है,
तो हाइड्रोजन के लिए हो गया हाइड्रो, क्लोरिक एसिड। क्लोरीन के लिए आ जाएगा क्लोरिक, क्लोर के पीछे एक लगा हाइड्रोक्लोरिक देना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें अपने पास ब्रोमिक एसिड। हाइड्रो ब्रोमिक, ब्रोमीन के पीछे आ जाएगा एक, तो ब्रोमिक बन जाएगा, ब्रोमिक एसिड। और ये हो जाएगा हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर के पीछे एक लगेगा, हाइड्रो। सल्फ्यूरस एसिड भी तो एक होता है। वो भी अपन पढ़ेंगे आगे, नेमिंग तो सीख रहे हैं, कब अस लगता है कब इक लगता है उसकी अपन बात ही तो करेंगे अभी। हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे एक ही आएगा हाइड्रा एसिड्स में, सिर्फ एक लगाते हैं इनमें, इनमें अस यूज नहीं करते हैं अपन। तो इस तरीके से अपने को नाम वगैरह लिखना है हाइड्रा एसिड्स के लिए। तो तुमको ये चीज पता होना चाहिए बस कि अगर उसकी प्योर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म है तो वहां पे अपन नेमिंग करेंगे हाइड्रो, नॉन मेटल के नेम के पीछे आइट। और एक्वस फेज अगर अपने पास या एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रो, नॉन मेटल के पीछे लगा देंगे अपन इक एसिड। सर हाँ सर अगर प्योर फॉर्म सर अगर एक्वस में होगा तो भी उसी तरह करेंगे नेमिंग। नहीं, एक्वस मतलब तो सॉल्यूशन हो गया ना यार, वहां पे तो अपन ने एच, जैसे अपन बोल रहे H2S एक्वस, तो H2S एक्वस का मतलब तो हो गया कि अपन ने H2S को मिक्स कर रखा है किसमें, H2O में। सॉल्यूशन का तो मतलब है ना कि दो कंपोनेंट है वहां पे, तो इसको प्योर कैसे बोलोगे फिर। ओके आया सर। समझ में। तो ये है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास जो है ऑक्सी एसिड्स के बारे में है। तो ऑक्सी एसिड का अपन काफी सारे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ही काफी सारे ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। जैसे अपन देखेंगे फॉस्फोरस, सल्फर, इनके सबसे ज्यादा ऑक्सी एसिड्स अपने को मिलेंगे। तो जब भी अपन ऑक्सी एसिड्स का नेमिंग करते हैं तो वहां पे अपन एक एसिड को रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, मतलब उसको रेफरेंस मान लेते हैं। तो ऑक्सी एसिड का जब भी अपन नेमिंग करेंगे तो एक एसिड रहेगा जिसको अपन रेफरेंस एसिड लेंगे। अब सब एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग तुमको रेफरेंस एसिड याद करना पड़ेगा। जैसे सल्फर के लिए अपन बात करें कि सल्फर का जो ऑक्सी एसिड्स बनते हैं उनमें से अपन H2SO4 को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, मतलब H2SO4 अपने पास रेफरेंस एसिड है, वो तुमको याद होना चाहिए। इसी तरीके से अपन फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड्स बनते हैं उन सब में अपन फॉस्फोरिक एसिड जो होता है दैट इज H3PO4, उसको रेफरेंस एसिड लेके चलते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्सी एसिड्स बनते हैं उन सब ऑक्सी एसिड्स में से अपन HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड को अपन रेफरेंस एसिड लेके चलते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला कि सल्फर के लिए अपन रेफरेंस लेते हैं किसको, H2SO4 को। ये मैं तुमको लिखा दूंगा किसके लिए क्या रेफरेंस है। तो इसका नाम होता है अपने पास क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। तुमको यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलेगी, सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस के लिए अपन रेफरेंस लेते हैं किसको, H3PO4 को। तो H3PO4 आपको बोलते हैं अपन क्या, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन के लिए अपन रेफरेंस जितने भी ऑक्सी एसिड्स मिलते हैं उसमें से रेफरेंस अपन लेते हैं HNO3 को, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो एक तरीके से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक एसिड को सफिक्स के हिसाब से अपन जनरली बात करते हैं, एक एसिड को अपन क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं कि अपने पास जो रेफरेंस एसिड रहेगा वो एक एसिड रहेगा जिसके पीछे एक सफिक्स होगा। अभी समझ में आएगा इसका मतलब। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब बाकी का जो नाम अगर तुमको डिराइव करना है तो अगर तुमको रेफरेंस एसिड पता है तो उस रेफरेंस एसिड को यूज करके तुम बाकी एसिड्स का नाम डिराइव कर सकते हो। देखो किस तरीके से कि अगर अपने पास साथ के साथ अपन एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं, तो इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि दोनों चीज को अपन एक साथ कंपेयर कर सके। एग्जाम्पल के साथ अपन रूल्स लिखेंगे, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ। हाँ, तो जैसे अपने पास अभी अपन ने बोला था कि H3PO4 जो है फॉस्फोरस का रेफरेंस एसिड है जिसको अपन नाम बोल रहे हैं क्या, फॉस्फोरिक एसिड। ये तुमको याद रखना पड़ेगा इतना, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, मतलब 10-12 एलिमेंट्स होंगे उनके लिए, वो तो याद ही करना पड़ेगा। अब मेरे को पता है किस तरीके से अपन नेमिंग करेंगे कि अगर अपन क्या करें, रेफरेंस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल ले। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो जो नया एसिड आएगा उसके पीछे अपने को अस सफिक्स लगाना है। तो अपने को मिलता है एक तरीके से क्या, अस एसिड।
जैसे कि यहाँ पे अपने पास क्या है H3PO4, तो H3PO4 में से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल लूं तो अपने पास क्या बनेगा H3PO3, तो ये अपने पास एक एसिड था, ये अपने पास बन जाएगा अस, दैट इज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसी तरीके से अगर तुम H3PO3 में से जो अपने पास अस एसिड आया, इसमें से भी अगर एक और ऑक्सीजन निकाल दो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपने पास अस एसिड बना, अगर इसमें से भी तुम एक और ऑक्सीजन निकाल दो तो अपने पास प्रीफिक्स लग जाता है हाइपो, जो भी था बीच में, और अस तो ऐसे कैसे रहेगा, तो एक तरीके से हाइपो अस एसिड बन जाता है। जैसे अपन ने एक ऑक्सीजन निकाला रेफरेंस एसिड में से, तो अपने पास अस एसिड बना, और अस एसिड में से भी अगर तुम एक और ऑक्सीजन निकाल दोगे तो अपने पास बनेगा क्या H3PO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अच्छा, ये तो निकालने वाली बात होगी कि अपन ने ऑक्सीजन निकाला। अगर मैं मान लो कि रेफरेंस एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, तो अगर मैं रेफरेंस एसिड जो था एक एसिड, अगर इसमें मैं एक ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो जो अपने पास नया एसिड बनता है उसके आगे अपन पर लगा देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो ये अपने पास बन जाएगा पर एसिड या पर इक एसिड, ऐसा कर लो चाहो तो। एक ऐसे कैसे रहेगा, बस अपने को पर आगे लगा देना एज अ प्रीफिक्स, तो पर इक एसिड। तो जैसे अपने पास H3PO4 था रेफरेंस, इसमें अगर अपन एक ऑक्सीजन जोड़ दे तो अपने पास बनेगा H3PO5, तो H3PO5 अपने पास बन गया, मतलब फॉस्फोरिक एसिड के आगे अपने को पर लगाना है, तो अपने पास बन जाएगा पर फॉस्फोरिक एसिड। तो मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि अगर अपने को ये पता है फॉस्फोरस के लिए कि H3PO4 जो है रेफरेंस एसिड है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, तो इसके हिसाब से मैं बाकी का नाम बना सकता हूँ कि H3PO3 मतलब H3PO4 से एक ऑक्सीजन कम है, मतलब ये हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। H3PO2 फॉस्फोरस एसिड से भी एक ऑक्सीजन कम है, मतलब ये हो जाएगा अपने पास हाइपो फॉस्फोरस एसिड। H3PO5 जो फॉस्फोरिक एसिड था अपने पास H3PO4 उससे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब यहाँ पे अपन एक ऑक्सीजन ऐड किया है, तो ये अपने पास हो गया पर फॉस्फोरिक एसिड, ये अपने यहाँ पे पर ऐड कर दिया। तो ऐसे तुमको ध्यान रखना है कि रेफरेंस एसिड में से एक ऑक्सीजन अपन ने निकालते हैं तो एक की जगह अपने पास क्या आ जाता है अस, ये माइनस ऑक्सीजन। अस एसिड में से भी तुम एक और ऑक्सीजन निकाल दो तो अपने पास आ जाता है क्या हाइपो प्रीफिक्स और लग जाएगा, तो हाइपो अस एसिड। और रेफरेंस एसिड जो है दैट इज एक एसिड, अगर उसमें तुम एक ऑक्सीजन ऐड करते हो तो अपने पास बन जाता है क्या पर इक एसिड। या फिर तुम इस चीज को डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि अगर मैं रेफरेंस एसिड से दो ऑक्सीजन निकाल दूं तो अपने पास क्या बनता है हाइपो अस एसिड। -2 ऑक्सीजन। समझ में आया क्या ये? सर ये ऑक्सीजन का एडिशन और ये जो हटा रहे हैं सर, ये कितने लेवल तक जाता है सर? जितने लेवल तक जाता है उतना अपन ने लिख लिया है। सर मतलब अगर इससे ज्यादा इतना ही इससे रहेगा। ज्यादा जाएगा तो सर और नेम चेंज होगा या सर इतना ही स्टैंडर्ड है? अभी तक इतने, देखो वापस वही बात आ जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो जितने नोन है उसके हिसाब से अपने ये रूल्स बनाए हैं, तो अभी तक जितने एलिमेंट्स नोन है उतने इसमें कवर हो जाएंगे। ओके। मतलब जितने एलिमेंट्स के ऑक्सी एसिड्स पता है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, तुम मैं मतलब लिखते जाऊंगा साथ के साथ तुम नाम बताते जाना। रेफरेंस एसिड सिर्फ मैं बता दूंगा तुमको कि उस एलिमेंट का रेफरेंस एसिड क्या है। तो जैसे अगर अपन बात करें नाइट्रोजन का ही मैं बता रहा था, उसी को ले लेते हैं एक एग्जांपल कि HNO3, तो ये अपने पास क्या है नाइट्रिक एसिड रेफरेंस एसिड। रेफरेंस एसिड, हाँ। तो अगर मैं यहाँ से एक ऑक्सीजन निकालता हूँ तो अपने पास बनेगा क्या HNO2, तो इसका क्या नाम रहेगा नाइट्रस एसिड। इक्को हटा के, हाँ इक्को हटा के क्या लगाना है अस लगाना है, दैट इज नाइट्रस एसिड। सर हाइपो नहीं लगाया आपने?
अगर एक और ऑक्सीजन अपन हटा दे तो 2 ऑक्सीजन हटाने पे हाइपो लगता है ना, वही तो आपने देखा। हाँ ठीक, ओके सर। कि अगर अपन ने एक और ऑक्सीजन हटाया तो अपने पास क्या हो जाएगा, हाइपो और लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड। बहुत बढ़िया। तो यही था अपने पास कि रेफरेंस एसिड होता है अपने पास एक एसिड, रेफरेंस से अगर एक ऑक्सीजन हटाते हैं तो एक की जगह अस आ जाता है, एक और ऑक्सीजन हटा दे तो हाइपो आ जाएगा अपने पास प्रीफिक्स में। अच्छा, इसमें अगर अपन एक और ऑक्सीजन ऐड कर दें पर नाइट्रिक एसिड, पर लग जाएगा आगे, तो पर नाइट्रिक एसिड, इस तरीके से। तो ये अपने पास सेकंड एग्जांपल हो गया। एक को ले लेते हैं थर्ड। H2SO4 भी कॉमनली आता रहता है, मतलब सल्फर के ऑक्सी एसिड्स भी कॉमनली आएंगे, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि अपने पास सल्फर की बात करें तो H2SO4, ये अपने पास सल्फर के लिए रेफरेंस एसिड है, मतलब सल्फर के जितने भी ऑक्सी एसिड्स मिलते हैं उनमें रेफरेंस है। तो अब अगर अपन एक ऑक्सीजन कम कर दे रेफरेंस एसिड से, दैट इज H2SO4 से, तो अपने पास बनेगा क्या, H2SO3। फ्यूरस एसिड। तो ये अपने पास बन जाएगा, एक हटा के अस लगाना है, मतलब सल्फ्यूरस एसिड। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर इसमें से एक और ऑक्सीजन कम कर दे अपन अस एसिड में से, तो अपने पास बनेगा H2SO2। तो क्या हो जाएगा अपने पास, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। और इसी तरीके से अगर अपन क्या करें, एक ऑक्सीजन ऐड कर दे रेफरेंस एसिड में, दैट पर इज सल्फ्यूरिक H2SO4 एसिड में, तो अपने पास बन जाएगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। सर सबकी फॉर्मेशन पॉसिबल है सर? नहीं, इसमें H2SO2 उतना नहीं बनता है, नहीं बनता है, मतलब अगर नाम अपन देंगे तो इस तरीके से देख लेंगे, वो मैं बताने वाला था। बाकी सब बनता है, H2SO3 बनता है, H2SO4 बनता है, H2SO5 बनता है, इसमें भी सारे बनते हैं। इसमें भी एक और चीज है, वो मैं इसके लिए बताने वाला हूँ। अभी अपन नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा सा, इसमें भी एक चीज स्पेशल है, उसकी भी अपन बात करेंगे, वो मैं लास्ट में बताता हूँ। पहले तुम ये लिखना सीख जाओ कि H2, अच्छा इसके दो ही गए। एक और कॉमनली जो अपन यूज करेंगे वो आता है अपने पास, क्लोरीन का आता रहता है, मतलब जो कॉमनली यूज करते रहते हैं उनके नाम में अभी लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये थर्ड एग्जांपल हो गया। फोर्थ एग्जांपल अगर अपन लें, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स में ले लेते हैं। तो क्लोरीन के लिए अपन जो रेफरेंस लेते हैं, लेते हैं किसको, HClO3, और इसको अपन नाम देते हैं क्या, क्लोरिक एसिड। अब क्लोरिक एसिड में से अगर अपन एक ऑक्सीजन हटा दें, क्योंकि रेफरेंस एसिड है, तो अपने पास बनेगा HClO2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। एक की जगह क्या आ जाएगा, अस, तो ये अपने पास हो जाएगा क्लोरस एसिड। अगर इसमें से भी एक और ऑक्सीजन हटा दे तो अपने पास बनेगा क्या, HClO, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपो सर एसिड का ये कैपिटल रहेगा हमेशा? क्लोरस एसिड। क्या चीज, एसिड का ये कैपिटल रहेगा सर कि स्मॉल? वो कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनिक जैसा नहीं आता है। देखो, IUPAC नोमेनक्लेचर एक मतलब अपने पास स्टैंडर्डाइज्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये अपन ने खुद से बना रखा है पढ़ने के लिए। तो वो स्टैंडर्ड चीज है, ये अपन खुद से डेवलप किया हुआ है, मतलब ऐसा कोई IUPAC वगैरह ने ऐसे डिफाइन नहीं कर रखा, जहाँ पे वहाँ पे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर होता है, एक तरीके से पूरा स्टैंडर्ड है, जो केमिस्ट्री के इंस्टीट्यूशन से उन्होंने बता रखा है, ये अपन अपने हिसाब से बना लेते हैं, जैसे अपन ऑर्गेनिक बताते हैं वैसे। ओके सर। हाँ, तो ये हो गया अपने पास। इसी तरीके से अपने पास की जो रेफरेंस एसिड था, दैट इज HClO3, तो इसमें अगर अपन एक ऐड कर दें HClO4, तो ऐड करने पे जो बनेगा उसके आगे अपन पर लगा देंगे, तो अपने पास पर क्लोरिक एसिड। तो जो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा उसकी भी अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बताना जरूरी है। तो यहाँ पे सारे एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड की भी अपन बात करेंगे, क्लोरस एसिड की भी बात करेंगे, क्लोरिक एसिड की भी बात करेंगे, और पर क्लोरिक एसिड की भी बात करेंगे।
इसमें अपने पास जो H2S है ये उतना कॉमनली नहीं मिलता है, मतलब एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उतना कॉमनली नहीं मिलता है, लेकिन ये तीनों अपने पास बार बार यूज होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। H2SO3 हो गया, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5 और सल्फ्यूरिक एसिड, ये एग्जिस्ट करता है लेकिन उतना कॉमन नहीं है। यहाँ पे भी सारे मिलेंगे ऐसे कैसे। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपने पास HNO2 है ये अपने पास डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। डाइमर मतलब होता है दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो गए, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कंबाइंड होंगे तो HNO, इसका अपने पास बन जाएगा क्या, H2N2O2। तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है H2N2O2 की फॉर्म में। HNO जैसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, H2N2O2 एग्जिस्ट करता है अपने पास। तो ये अपने पास हाइपोनाइट्रस एसिड है बेसिकली। सर हाँ सर ये 2 से क्यों किया? ये ऐसे ही नेचर में एग्जिस्ट करता है, ओके सर। डाइमराइज हो जाता है नॉर्मल कंडीशन पे मोनोमर फॉर्म में, मतलब ये HNO की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तो ये कंबाइंड हो जाता है। ये अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल याद रखना है तुमको कि देखो भाई स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है। जैसे NO2 होता है अपने पास, वो N2O4 बना लेता है क्योंकि N2O4 में उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है। ऐसे अपने पास HNO है, ये अपने पास इससे ज्यादा स्टेबल है किसमें, H2N2O2 की फॉर्म में, तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा, तो वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। तो ये था अपने पास ये, और तो एक एग्जांपल वो लिखा था अपने। हाँ इसमें भी लगभग सारे एग्जिस्ट करेंगे, ये भी सारे, इसमें भी कोई किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास हो गए। तो ऑक्सी एसिड्स के नेमिंग में अपन ने ये देख लिया कि इस तरीके से अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे तुमने हाइड्रा एसिड्स के लिए बात की अपन ने, तो हाइड्रा एसिड्स के लिए बस रूल तो इतना ही है, तो ये पता होना चाहिए तुमको। और ऑक्सी एसिड्स के लिए रूल फिलहाल तो इतना ही है, इसके अलावा भी अपन और भी ऑक्सी एसिड्स को डिफाइन करेंगे। सबसे ज्यादा अपने पास ऑक्सी एसिड्स ही मिलने वाले हैं, बहुत सारे मिलेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अपने को एक चीज और डिस्कस करना चाहिए कि किस मेटल के लिए या किस नॉन मेटल के लिए कौन सा एसिड अपने पास रेफरेंस एसिड है। तो नेक्स्ट रिंग तुम्हारा ऐसा कुछ होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट रेफरेंस एसिड्स, रेफरेंस एसिड्स या सम इम्पोर्टेंट रेफरेंस एसिड्स, ऐसे भी तुम हेडिंग डाल सकते हो। तो इसमें देखो बेसिकली अपन कैसे लिखेंगे कि पी ब्लॉक की अपन मेनली बात करेंगे क्योंकि उसी के ऑक्सी एसिड्स अपने पास ज्यादा काम आते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, या उन्हीं को अपन डिस्कस करते हैं। तो बोरॉन हो गया अपने पास, बोरॉन फैमिली से, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और इसके नीचे अपने पास आएगा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। कार्बन के नीचे अपने पास आएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक मिनट, जर्मेनियम, स्पेस के हिसाब से देख रहा हूँ स्पेस कितना आना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, इसमें अपन स्पेस ज्यादा देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं जर्मेनियम, टिन और लेड। हाँ नाइट्रोजन फैमिली में अपने नाइट्रोजन के नीचे आएगा फॉस्फोरस, इधर आएगा अपने पास आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सर ये इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं सर, हम भी छोड़ेंगे क्या? हाँ हाँ तुमको भी छोड़ना, कोई डिस्कशन करेंगे ना अपन, उसके लिए छोड़ रहे हैं। सल्फर, क्लोरीन, इसके नीचे आएगा सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, यहाँ पे ब्रोमीन, आयोडीन और इधर एस्टेटाइन आता है। तो देखो इतना जगह क्यों छोड़ रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो जैसे अपन बात करें किसके लिए, बोरॉन के लिए, तो बोरॉन का क्या रेफरेंस एसिड होता है तुमको याद करना पड़ेगा, दैट इज H3PO3, और इसको अपन बोलते हैं क्या, बोरिक एसिड। तो ये बोरॉन के लिए अगर तुम ध्यान रख लोगे बोरॉन फैमिली में कि बोरॉन के लिए बोरिक एसिड रेफरेंस होता है, जो कि अपने पास क्या है, H3BO3। तो जैसा बोरॉन का होता है वैसा है अपने पास एल्यूमिनियम और गैलियम का भी होता है। मतलब एल्यूमिनियम के लिए बात करोगे तो आ जाएगा अपने पास H3AlO3, और गैलियम के लिए बात करोगे तो H3GaO3,
इंडियम और थेलियम के कोई ऑक्सी एसिड्स नहीं बनते हैं क्योंकि इनमें मेटेलिक नेचर ज्यादा होता है, और मेटेलिक नेचर ज्यादा होने की वजह से ये अपने पास क्या होता है, जब भी कंपाउंड बनाता है तो आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे नहीं बनाते हैं, मतलब ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, तो इनके ऑक्सी एसिड्स बनेंगे नहीं। तो देखो अपने पास बोरोन फैमिली ऐसे कवर हो जाएगा कि अगर तुम बोरोन का याद रख लोगे कि बोरोन के लिए अपने पास क्या है, बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा H3BO3। इसी के जैसे एल्यूमिनियम का बनेगा, दैट इज एल्यूमिनिक एसिड। तो एल्यूमिनिक एसिड अपने पास क्या हो जाएगा, H3AlO3। और इसी तरीके से अपने पास गैलियम का बनेगा जिसको अपन बोल देंगे गैलिक एसिड, दैट इज H3GaO3। कार्बन के लिए अपन बात करें तो इसका रेफरेंस एसिड होता है अपने पास क्या, H2CO3, जिसको अपन नाम दे देते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड। और सिलिकॉन के लिए अपने पास होता है क्या, H4SiO4, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्थो सिलिसिक एसिड। ऑर्थो वर्ड के बारे में अपन बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी तुम ऐसे ध्यान रखो कि कार्बन के लिए अपने पास रेफरेंस क्या है, H2CO3, जिसका नाम अपने पास क्या है, कार्बोनिक एसिड, ये याद करने वाली चीज है। सिलिकॉन के लिए अपने पास क्या है, H4SiO4, जिसको अपन बोल रहे हैं ऑर्थो सिलिसिक, और तो ऑर्गेनिक में तो पढ़ा है जो सब बगल बगल में कनेक्ट होते हैं तब। क्या चीज, ऑर्गेनिक में पढ़ा है सर, और तो सर जब बगल बगल में कनेक्ट होते हैं सर। हाँ इसकी बात करेंगे, अभी रुको, यहाँ पे अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, वो अलग है, वो बेंजीन रिंग पे पोजीशन होती है, ऑर्थो मेटा पैरा। यस सर। यहाँ पे उससे मतलब नहीं, यहाँ पे किसी और सेंस में इसको यूज कर रहे हैं अपन। हाँ तो अब जैसे अपने पास सिलिकॉन के लिए ना, वैसे अपने पास जर्मेनियम के लिए भी आएगा, टिन के लिए भी आएगा, लेड के लिए भी आएगा, नीचे जो भी है इन तीनों के लिए। मतलब इसका रेफरेंस अगर लिखोगे तो आ जाएगा अपने पास H4GeO4, इसका H4SnO4, इसका H4PbO4। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। तो मतलब तुमको कार्बन फैमिली में कार्बन का अलग होता है, सिलिकॉन का याद रखोगे तो बाकी तीनों का भी रिलेट कर दोगे, और इनका अपने पास उतना यूज भी नहीं होता है, जर्मेनियम, टिन और लेड। कहीं कहीं पे आएगा तो उसकी अपन बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और स्पेशल बात है, अपन कल ही डिस्कस कर पाएंगे। तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखो कि सिलिकॉन जैसे ही अपने पास, बाकी भी चलेंगे, जर्मेनियम, टिन और लेड, वो इस ऑर्थो वर्ड के पीछे छिपा हुआ है, उसके अपन बाद में बात कर पाएंगे। हाँ नाइट्रोजन की अपन बात करें तो इसका रेफरेंस अपने पास होता है क्या, HNO3, अभी जब अपन ने बात किया, और इसको अपन बोलते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड। एक एसिड ही रहेगा, बस उसका फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का अपने पास रेफरेंस है नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला अपने पास HNO3। फॉस्फोरस के लिए बात करें तो अपने पास होता है क्या, H3PO4, जिसको अपन बोलते हैं क्या, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। और जैसे अपने पास फॉस्फोरिक एसिड चल रहा है, सॉरी फॉस्फोरस चल रहा है, वैसे अपने पास नीचे वाले एलिमेंट्स भी चलेंगे, दैट इज आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इनके भी रेफरेंस लिखने हैं तो फॉस्फोरस जैसे ही लिखोगे। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि पोलोनियम और एस्टेटाइन जो है ये अपने पास रेडियो एक्टिव होते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में अपन स्टडी नहीं करते हैं, तो इनको अपन अभी नहीं देखने वाले हैं। रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल है ये एलिमेंट फॉर्म में, या एलिमेंट्स। और ऑक्सीजन का कोई ऑक्सी एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन, जैसे कोई बोल रहा था कि अपने पास ऑक्सी एसिड, अपन ने क्या बोला कि ऐसा कुछ दिखने वाला होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए किसी नंबर में, एक अदर एलिमेंट होना चाहिए किसी नंबर में, और एक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे अदर एलिमेंट ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता ना, अपन ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ऑक्सीजन का कोई ऑक्सी एसिड नहीं मिलेगा, तो अपने पास सल्फर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपने पास जो है सल्फर का अपने पास आएगा H2SO4, इसको अपन बोलेंगे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर का जो रेफरेंस होता है वो H2SO4 होता है, जिसका नाम है अपने पास क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ और इसके जैसे अपने पास नीचे वाले में आ जाएगा सेलेनियम और टेलुरियम में। तो सल्फर जैसे अपने पास बाकी दो चलेंगे।
और हेलोजन फैमिली में अपने पास फ्लोरीन का भी कोई ऑक्सी एसिड, मतलब कोई तो नहीं होता, सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनता, उसको अपन बाद में देख लेंगे अलग से। क्योंकि फ्लोरीन बेसिकली क्या होता है, अपन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, तो उसका सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बन पाता है, तो उसको अपन बाद में देख लेंगे। तो ज्यादा ऑक्सी एसिड इसके बनते नहीं है, एक ही ऑक्सी एसिड बनता है, तो उसको अपन साइड में अलग से लिख लेंगे, तो उसके लिए अलग से रूल बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसका डायरेक्ट नाम ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए अपन ने बोला था अभी HClO3, और ये अपने पास है क्या, क्लोरिक एसिड। हाँ, तो क्लोरीन के लिए रेफरेंस अपने पास क्या हो गया, क्लोरिक एसिड। तो ये टेबल है, और क्लोरीन जैसे अपने पास ब्रोमीन के बनेंगे और आयोडीन के बनेंगे, दैट इज ब्रोमिक और आयोडिक एसिड। तो तुमको मेनली देख सकते हो कितने याद रखने की जरूरत है। एक तो अपने जो सर्कल किया है, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या है, और इस बाकी का जो है इन्हीं के हिसाब से चलेगा। बोरोन फैमिली में बोरोन के हिसाब से, कार्बन फैमिली में सिलिकॉन जैसा वैसा बाकी का रहेगा, नाइट्रोजन फैमिली में जैसा फॉस्फोरस का वैसा बाकी का रहेगा, ऑक्सीजन फैमिली में जैसा सल्फर का वैसा बाकी का रहेगा, और हेलोजन फैमिली में जैसा क्लोरीन का वैसा बाकी का बनेगा। तो 4 तो ये हो गए। एक अपने पास कार्बन का अलग से याद करना पड़ेगा, नाइट्रोजन क्लोरीन का का नहीं बनेगा से याद करना पड़ेगा। एसिड? क्या चीज? क्लोरीन का एसिड। फ्लोरीन का मैंने बोला ना, एक ही एसिड बनता है, दैट इज HOF। इसको अपन देख लेंगे अभी, ओके सर। क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाता है। सर HF नहीं बनता? HF तो हाइड्रा एसिड हो जाएगा ना यार फिर। सर जो बोलने का तरीका है वो भी सेम रहेगा, जैसे अगर जर्मेनियम का देखना है तो फिर वो ऑर्थो जर्मिक एसिड करके कुछ होगा क्या? हाँ बिल्कुल 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 सही सोच रहे हो। लेकिन जर्मेनियम के लिए अपन क्या करते हैं, जो लैटिन वर्ड यूज करते हैं। नहीं, इनके लिए अपन जो मैंने ये बोल रहा था ना कि इसमें अपने पास कुछ अलग बात है, कि जैसे अपने पास जर्मन, ऑर्थोप्लम्बिक एसिड। हाँ रुको 1 मिनट में बता देता हूँ कि अगर इसकी मैं जैसे पहले ही बोला था कि इनके लिए कुछ स्पेशल बात है, जो क्या है अपने पास, उसको अगर अपन बात करें तो ऐसा कुछ है कि ये सिलिकॉन जैसा जर्मेनियम का आएगा तो अपने पास क्या आएगा, H4GeO4। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लैटिन वर्ड यूज करते हैं। लैटिन वर्ड मतलब जैसे तुमने देखा होगा Fe, तो इसका जो Fe+2 आयरन उसको अपन बोलते हैं फेरस आयरन। तो जो अपने पास अस तो सफिक्स हो गया, जो FeRR जो है एक तरीके से जो भी बोलो फेर, ये अपने पास लैटिन वर्ड है। तो कुछ एलिमेंट्स के लिए लैटिन वर्ड यूज किए जाते हैं और इसको अपन बोलते हैं फेरिकाइन। ये नोमेनक्लेचर भी अपन यहाँ पे देखेंगे, तो ये लैटिन वर्ड हो गया। तो जर्मेनियम के लिए अपन क्या करते हैं, लैटिन वर्ड यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से अपने पास नाम लिखा जाएगा। 1 मिनट, सॉरी, जर्मेनियम के लिए जर्मेनियम के लिए नहीं, टिन के लिए अपन लैटिन वर्ड यूज करते हैं और लेड के लिए लैटिन वर्ड यूज करते हैं। इसका तो अपने पास हो जाएगा ऑर्थो जर्मेनिक एसिड। जर्मेनिक एसिड, 1 मिनट, ऑर्थो जर्मेनिक एसिड। इसी तरीके से अगर अपन टिन की बात करें तो टिन में अपन क्या बनाएंगे, H4SnO4। तो इसको अपन बोल देंगे क्या, टिन के लिए अपन यूज करते हैं क्या, स्टेन, STAN। तो ये अपने पास हो जाएगा ऑर्थो स्टेनिक एसिड। तो यहाँ पे लैटिन वर्ड यूज होगा इसके लिए, टिन के लिए और लेड के लिए। और इसी तरह लेड के लिए बात करोगे तो अपने पास आएगा H4PbO4। तो लेड के लिए अपन यूज करते हैं क्या, प्लम्प। तो ये अपने पास हो जाएगा क्या, ऑर्थो प्लम्बिक एसिड, ऑर्थो प्लम्बिक एसिड। सर ये तो सब इसका नाम याद तो नहीं करने पड़ेंगे ना? ये सब याद ही करने पड़ेंगे, याद है सर, ये तो चलो अच्छा है। इसीलिए तो लिखवाया है। ये सारी टेबल तुमको याद ही करनी है। मैं स्टार्टिंग में तो ये बोला कि रेफरेंस एसिड तुमको याद करने पड़ेंगे सबके, और लैटिन वर्ड किस एलिमेंट के लिए यूज करते हैं वो भी तुमको याद करना पड़ेगा। तो गैलियम का गैलिक एसिड होगा क्या? हाँ, इन्हीं के लिए था। मैं पढ़ाते टाइम बोल देता ना स्टार्टिंग में कि इनके लिए कुछ अलग बात है, तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये किसी ने बोला था इसलिए मैंने अभी बता दिया। तो अभी अपन इतना ही रखते हैं।